समान काम समान वेतन से शुरू हुई नियोजित शिक्षकों की लड़ाई अब राज्यकर्मी का दर्जा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली और ट्रांसफर पर आकर रुक गया है। इसी बाबत आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई में क्या अहम फैसले लिए गए, हमारे बीच है प्रदीप कुमार पप्पू और आनंद कौशल जी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं प्रदीप कुमार पप्पू जी से। प्रदीप कुमार पप्पू जी, क्या कुछ आज हुआ? सर्वप्रथम बिहार के तमाम शिक्षकों को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से प्रणाम। साथियों, आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में 13 तारीख को प्रस्तावित सुनवाई थी सक्षमता परीक्षा को लेकर, जो सुनवाई 14 को प्रस्तावित हो गया और सुनवाई भी आज हुई है। और शिक्षकों के पक्ष रखने के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू, विद्वान अधिवक्ता अनिमेश कुमार समेत उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता दर्जन भर थे। और उन्होंने जो देश के बड़ी अदालत से आए थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने, उन्होंने शिक्षकों की बेहतर तरीकाओं से न्यायालय में पक्ष रखा और न्यायालय को बताने का काम किया कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के नाम पर फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर किस तरह जलील और अपमानित करना चाहती है, उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। और इन शिक्षकों को, जो बिहार सरकार का शिक्षक है, उसके तर्ज पर उनके अनुसार उनका कैडर और उनकी सारी सेवा सुविधाएं देनी चाहिए बिना परीक्षा का। यह बात शिक्षकों के पक्ष को उन्होंने रखा है। अब सुनवाई कल पुनः होनी है और सरकार की तरफ से कल फिर बात रखी जाएगी। फिर शिक्षकों के पक्ष रखने के लिए संगठन, जिस कोर्ट का जो आदेश होगा, जिस तरह का निर्देश मिलेगा, पुनः शिक्षकों के पक्ष रखते हुए इस शिक्षकों के पक्ष को मजबूती से पुनः रखा जाएगा। अब हमारे बीच है आनंद कौशल जी। आनंद कौशल जी, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इस केस से काफी आशान्वित है। क्या बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सफलता मिलेगी? देखिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने शिक्षक एकता मंच पर विश्वास रखा और तन मन धन से सहयोग किया, जिसका आज फलाफल सामने है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जिनकी मांग थी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम चीजों पर बहुत ही मजबूती से शिक्षक एकता मंच के द्वारा, जो हमारे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से आए थे, श्री DS नायडू साहब, जो पूर्व जज भी हैं, उन्होंने पटना हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के पास सभी बातों को लॉ के आधार पर, तमाम जो आपकी मांग है वह कैसे लॉ के आधार पर मिलना चाहिए, उसको उन्होंने रखा है। 2 घंटे से अधिक उन्होंने बहस किया है और उनका बहस के बाद हम लोगों के पक्ष का तमाम बहस पूरा हो चुका है। और आप लोग विश्वास रखिए, जिस ईमानदारी से आप लोगों ने विश्वास रखा है शिक्षक एकता मंच पर, तो शिक्षक एकता मंच ने भी पूरी ईमानदारी से आपके पक्ष को मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में, पटना में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता महोदय के द्वारा पटना के माननीय चीफ जस्टिस के पास रखने का काम किया है। और आप लोगों को न्याय मिलेगा, यह उम्मीद हम लोगों को पूरा है। आगे अब कल सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो जितने भी बातों को आज शिक्षकों के तरफ से रखा गया है, उस सब का सरकार क्या खंडन करती है, इसको हम लोग कल वहां उपस्थित रहेंगे और देखेंगे। कहीं से भी बहुत चिंता का बात नहीं है। हम लोगों ने न्यायालय में जो ईमानदारी से संघर्ष करने का बीड़ा उठाया था और बिहार के तमाम आप नियोजित शिक्षकों ने जो साथ दिया, उसका फलाफल है कि आज हम लोगों ने बढ़िया न्यायिक संघर्ष को पूर्ण करने का बढ़िया से काम कर लिया है और कल सरकार रखेगी। कोई चिंता का बात नहीं है। जो भी लॉ आपके तरफ से पेश किया गया है, जो भी तथ्य आपके तरफ से पेश किया गया है, उसका कहीं से कोई काट निकाला नहीं जा सकता है। क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे, वो हम आपके अधिवक्ता DS नायडू साहब से बराबर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे और इन्होंने सभी क्वेश्चन का जवाब लॉ के आधार पर दिया है, तथ्य के आधार पर दिया है, एविडेंस के आधार पर दिया है। और सारा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आपके फेवर में था, उसको भी चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने उपलब्ध करा दिया है और बहस भी किया। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए, कहीं कोई विशेष चिंता का बात नहीं है। लेकिन आप सभी के समर्थन, साथ और सहयोग से ही यह मजबूती से न्यायिक संघर्ष को शिक्षक एकता मंच के संयोजक आदरणीय प्रदीप कुमार के पप्पू के नेतृत्व में हम लोगों ने आज पूरा किया है। कल सरकार का भी पक्ष सुनेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत